नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस प्लेटफार्म पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म रखने के लिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है बेचना नहीं बेचना, जल्दी नहीं बेचना। अगर आप थोड़े समय के पश्चात बेचते हो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसको आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर कह सकते हो। तो कैपिटल बनाना जैसे एक एफडी को आगे के आगे वो कंपाउंड होती रहती है, इसी तरह अगर शेयर प्रॉफिट दे रहा है तो उसको लंबे समय के लिए रखना चाहिए। वारेन बफेट तो 20-20, 25-25 वर्ष तक रखते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम शेयर लेकर आए हैं वह अच्छे रिजल्ट्स आने की सीरीज का एक हिस्सा ही है जो हम कवर कर रहे हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं उस सीरीज में से एक है ये भी। पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे परिवहन उपकरण कंपनी का शेयर है जिसने Q3 के शानदार रिजल्ट्स पेश किए हैं और दिग्गज निवेशकों का निवेश है इसमें। मुकुल अग्रवाल का एक साल में 110% का रिटर्न दिया है और बाजार के एक्सपर्ट्स ऊंचे दाम बोल रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड मुख्य रूप से पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और रेलवे परिवहन उपकरणों के विकास, डिजाइन और निर्माण और विपणन में लगी हुई कंपनी है। इसका हम देख लेते हैं क्या प्रोफाइल है। रेलवे ट्रैक्शन और आर्क्स ट्रांसफार्मर, आईजीबीटी, प्रोपल्शन सिस्टम, ऑक्सिलरी क्वार्टर्स और बैटरी चार्जर, ऑनबोर्ड डीसी रेक्टिफायर, ट्रैक्शन मोटर, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, सुरक्षा और संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोलिंग स्टॉक HVAC सिस्टम। इसने भारतीय रेलवे के लिए अपने उत्पाद मिश्रण को व्यापक बनाया है और 3 फेज लोको और कोच के सभी खंडों को लक्षित किया है। दूसरा इसका जो काम है, औद्योगिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रिसिपेटेड पेटेटर, हाई करंट रेक्टिफायर्स, पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड स्पेशल रेक्टिफायर्स। इसका उत्पाद नेतृत्व है। कंपनी के पास अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ औद्योगिक सुधार और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के साथ साथ लोकोमोटिव और रेलवे कोच उपकरण के बाजार में एक मजबूत ब्रांड और नेतृत्व की स्थिति है। कंपनी के ग्राहकों में भारतीय रेलवे और भेल शामिल है। यह रेलवे क्षेत्र से 70 से 80% का रेवेन्यू प्राप्त करती है। कंपनी विनिर्माण सुविधाएं और अनुसंधान एवं विकास, कंपनी की विनिर्माण सुविधाएं मुंबई, नासिक में स्थित हैं। MIDC सीनर में नए संयंत्र ने मार्च 23 में उत्पादन शुरू किया है। ऑर्डर बुक मई 24 तक 535 करोड़ की है जो कंपनी के द्वारा ही बताई गई है। 18 महीने में डिसबर्समेंट करनी है। मार्केट कैप है जो 2020 करोड़ की है। बुक वैल्यू 81 रुपये प्रति शेयर है। बुक वैल्यू की वैसे तो बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि कितनी का असेट्स हैं कंपनी के पास। डिविडेंड नॉमिनल सा देती है कंपनी 0.08%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.90% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.70% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी अच्छे तिमाही नतीजे पेश कर रही है। कैनस टेक्नोलॉजी और PG इलेक्ट्रोराम इसकी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसकी पेयर कंपनीज हैं। कैनस टेक्नोलॉजी 121 की पी पर और PG इलेक्ट्रो 118 की पी पर मिल रहे हैं। हिंद रेक्टिफायर 63 की पी पर है।
हम इसके दिसंबर 24 के रिजल्ट है जो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ कंपेयर करेंगे। Q3 FY25 के यानी कि दिसंबर तिमाही के रिजल्ट कंपनी ने बहुत ही शानदार पेश किए हैं। दिसंबर 23 और दिसंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं रिजल्ट्स। सेल 137 करोड़ है जो 169 करोड़ हो गई। ओपीएम 10% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 10 करोड़ हो गया। 1,51,00,000 था जो इन्होंने 2 करोड़ से 10 करोड़ हो गया। 89 पैसा इसकी ईपीएस थी जो 5 रुपये 83 पैसे हो गई। बहुत बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब हम एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। FY23 FY24 टीटीएम 3112 सेल है जो 359 करोड़ थी FY23 में। FY24 में 518 करोड़ और टीटीएम 3112 622 करोड़ है। ओपीएम FY23 में 4%, FY24 में 9%, टीटीएम 3112 10% है। FY23 में नेट प्रॉफिट -6 करोड़ है, FY24 में 13 करोड़ और टीटीएम 3112 32 करोड़ है। ये जो लॉस में आई थी कंपनी FY23 में, उसके 2 रीजन थे। एक तो उस समय MIDC का जो इनका एक MIDC का चल रहा था, MIDC सीनर में नए संयंत्र का ऑपरेशन चल रहा था, उस पर खर्चा ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट वगैरह पड़ गया। एक VRS के लिए भी ऋण लेना पड़ा कंपनी को। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से यह लॉस में आ गई थी। शेयर कैपिटल है जो 3 करोड़ की है इसकी। 3 वर्ष की CAGR सेल है जो 19% है। पैरामीटर्स देख लेते हैं। 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 48% है, वो भी बहुत अच्छी है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है 73% है जो काफ़ी अच्छी है। 6-7% ही हम तो बहुत समझ लेते हैं, ये काफ़ी अच्छी है। शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, केवल 3 करोड़, बहुत छोटी सी इक्विटी है। रिजर्व 136 करोड़ के हैं, बोरोइंग 129 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12 करोड़ के हैं। प्रमोटर्स की इक्विटी 43.98% है। FII 6.28% है और DII 0.7% है। FII और DII की एंट्री है, अच्छी स्टेक है FII का, तो इसलिए यह इसका एक अप्रोच ही समझा जाएगा। तो दोस्तों इसके रिजल्ट्स को देखें तो बहुत ही शानदार थे, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दाम इसके 1160 रुपये है। दाम 1160 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1588 रुपये और 534 रुपये है। सेक्टर P 120 है। यह शेयर 63 की P पर मिल रहा है, बहुत सस्ते दाम में है इसके। शेयर की वैल्यूएशन बहुत चीप है। स्मॉल इक्विटी शेयर है, फ्लोटिंग स्टॉक मार्केट में कम है। अपने सेक्टर में यह लीडरशिप की पोजीशन में है। मुकुल अग्रवाल के पास 1.46% की इक्विटी है, दिग्गज निवेशक है। 1 साल में 109%, 3 साल में 416% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने 3 साल रखे होंगे तो कोई एनालिस्ट इसको कवर नहीं कर रहा। 1 साल की फोरकास्ट 1354 रुपये है जो बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दी गई है। Q3 FY25 के YOY सेल है जो 23.65% बढ़ी है, यानी कि इसके रिजल्ट्स के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट है जो वो 560% बढ़ा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स कहे जाएंगे। अब क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, इसके लिए मैं इसकी सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए कुछ पॉइंट रखता हूँ। एक तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है कई क्वार्टर से, रिसेंट क्वार्टर से इसकी। दूसरा पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स है। टेक्निकल एनालिसिस ऑफन गिव्स बाई सिग्नल फॉर दिस शेयर। इंडस्ट्री का आउटलुक है जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जहां यह हिंद रेक्टिफायर ऑपरेट करता है, हैज पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल। इंडस्ट्री आउटलुक द पावर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वेयर हिंद रेक्टिफायर्स ऑपरेट्स हैज पॉजिटिव ग्रोथ पोटेंशियल।
लार्ज क्लाइंट बेस है इसका। कंपनी सप्लाइज टू मेजर क्लाइंट्स लाइक इंडियन रेलवे विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू देयर रेवेन्यू स्ट्रीम। 70 से 80% तक का रेवेन्यू इसका रेलवे से ही आता है। नियासिनर में संयंत्र जोड़ा था इसने, वीआर के लिए ऋण लिया था, इसलिए 23 में इसकी थोड़ा लॉस आ गया था। कोई सोचने वाली बात नहीं है, रीजन है उसके पीछे। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल में यह 2400 रुपये तक जा सकता है। ऐसे शेयरों पर नज़र बना के रखनी चाहिए क्योंकि अच्छे शेयर हैं, अच्छा सेक्टर है। फिर भी कोई निवेश करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही कीजिए। हम तो फंडामेंटल और आपको बिजनेस मॉडल और बाजार एक्सपर्ट्स की राय बता देते हैं, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना है क्या करना है। हमारी तो एक विटनेस है, सपोर्ट है, हम तो आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।